एवरीवन, सो दिस इज़ अमृता कोनर। मैं रिसेंटली आरआरबी पीओ स्केल 1 ऑफिसर में सिलेक्शन लिया है वेस्ट बंगाल से। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि 2024 आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए हम किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। मैं इस वीडियो में सब कुछ शेयर करूँगी कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, सोर्सेज, स्ट्रेटजी एंड मॉक टेस्ट का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कब से मॉक टेस्ट देना चाहिए। मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगी। ठीक है, तो देखो पहले इसमें मैं बता देती हूँ सिलेबस में क्या है। आपकी जो प्रीलिम्स आएगा उसमें बोथ फॉर प्रीओ एंड क्लर्क, इसमें आपकी 80 मार्क्स की क्वेश्चन आएगा। एंड आपकी जो एग्रीगेट टाइम होगा यहाँ पे 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट्स में आपको क्वांट एंड रीजनिंग करना है। 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड मेंस में आपकी 200 मार्क्स आते हैं। उसमें आपकी 2 आवर्स एग्रीगेट टाइम दिया जाता है बोथ फॉर पीओ एंड फॉर क्लर्क। उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग होते हैं, बट मेंस में आपकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर हिंदी, उसके साथ आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस, उसके साथ आपकी करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकती हूँ कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। जो बिगिनर्स है एंड जो रिपीटर्स है, उसके अगर एसबीआई जूनियर एसोसिएट मेंस होते हैं तो ठीक है, आप ये सब एग्जाम देने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। बट बिगिनर्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। देन अब आते हैं कि सोर्सेज क्या होना चाहिए। देखो इसमें पहले आपको समझना है कि क्वांट एंड रीजनिंग का जो वेटेज है आरआरबी में वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि एक तो प्रीलिम्स में इसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है एंड 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन फ्रॉम क्वांट एंड 40 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए। स्पीड मैथ, डीआई, हाँ, आपकी एरिथमेटिक, देन पजल्स, सब कुछ सब टॉपिक्स की आपके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि क्वांट की बात, कि क्वांट को कहाँ से कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले जो आते हैं आपकी क्वांट की, आपके आते हैं स्पीड मैथ, आपके डीआई आते हैं और आपके एरिथमेटिक आते हैं। तो स्पीड मैथ एंड डीआई के लिए आप आशीष अरोड़ा सर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कंप्लीट कर लो। स्पीड मैथ में आपकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, आरआरबी में बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन आते हैं आपकी। उसके बाद आपके आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, नंबर सीरीज आते हैं। एंड डीआई में आपकी बहुत सारे टाइप्स का डीआई आते हैं। प्रीलिम्स में टेबल डीआई, बार ग्राफ, आपकी पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, इस तरह से आते हैं। किसलेट डीआई आते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखो, उसका प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। मल्टीप्लिकेशन जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स को एटलीस्ट 20 तक आप याद कर लो टेबल्स को। मैंने 20 तक, 22, 23 तक मैंने याद किया था। कुछ कुछ बस पढ़ते पढ़ते तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। परसेंटेज की जो फ्रैक्शन आते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये जो कन्वर्सन है इसको कर लो। उसके बाद अब क्या आता है कि इसके बाद आता है आपकी एरिथमेटिक। एरिथमेटिक के लिए मैंने आपको बोल दिया था इससे पहले ही, जो करियर डिफाइनर में जो कौशिक मोहंती सर की चैनल है उससे आप कर लो। बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। आपको एक्स मेथड सिखा देंगे। एक्स मेथड आपको सीखना ही है, क्योंकि आरआरबीज में अभी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर दिया। वो पहले जैसे बहुत ईजी नहीं है। अभी एक्स मेथड आपको सीखना है। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ, आपको बहुत आपको वेरिएबल बेस्ड भी सीखना है और आपके उसके साथ स्पीड मैथ, जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है जो रेशियो में करते हैं, उसको भी सीखना है। ठीक है, कि आप कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर रहे यार, आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। अब तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए। अब जो एक तो आपकी प्रैक्टिस का सोर्स है, जो मैंने बोला है कि आशीष अरोड़ा सर की जो डेली बेसिस पे जो चेकलिस्ट आते हैं उसको प्रैक्टिस करो। उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं सभी तरह के, हर तरह की, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई आते हैं, नंबर सीरीज आते हैं उस चेकलिस्ट में। उसके साथ आपके अरिथमेटिक का भी क्वेश्चन आते हैं, 10-20 क्वेश्चन आते हैं। तो जो एक अच्छा सोर्स है आप उससे प्रैक्टिस करो क्वांट के लिए डेली बेसिस पे। उसके साथ आप क्विजेज सेट्स दो। ठीक है, आप बुक्स से प्रैक्टिस करो। इस तरह से आप अपनी क्वांट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग को मैंने टॉपिक वाइज सर्च करने के लिए बोला था आप लोगों को कि अंकुश लंबा सर की टॉपिक वाइज सर्च करो, एंड उसके साथ पहले आप मिसलेनियस करो एंड देन उसके बाद आप पजल्स करो। ये पजल्स भी सेम अंकुश लंबा सर के चैनल से सीख लो किस तरह से पजल्स करना है ऐसे। एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप कहीं पर किसी भी मतलब टीचर की जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन से आप उठा सकते हो और उससे कर सकते हो, या फिर आप जाके क्विजेस सेट्स दो
बहुत सारे ऑफलाइन में पीडीएफ्स पड़े हैं टेलीग्राम चैनल में, वो प्रैक्टिस करो। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट तो इससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि हम जो आपकी ये तो आपकी हो गया कि प्रीलिम्स के लिए क्वांट एंड रीजनिंग का हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि जो मेंस है, मेंस में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं, एक नहीं बल्कि 2-3 इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं टॉपिक। एक है इंग्लिश, एक है आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस और एक है आपकी जीके, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट है उसमें इक्वल वेटेज आपको देना है, अभी से पढ़ना है। तो अभी से आप इंग्लिश का जो एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो। या फिर अगर किसी ने हिंदी चूज़ करते हैं तो हिंदी के लिए मुझे उतना तो आइडिया नहीं है, बट हाँ आप किसी टीचर्स को देखो कि किस तरह से आरआरबी में हिंदी आते हैं, क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे करना होता है, ये सब देखो। एंड इंग्लिश के लिए आपको बेसिकली रीडिंग करना है। मैंने आपको बोला था कि निमिषा मैम की चैनल से आप रीडिंग स्टार्ट कर दो, अभी से वोकेबुलरी स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आप जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है वो सीख लो, ठीक है अच्छे से। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आते हैं, जो आपकी 1 मार्क्स की क्वेश्चन है वो आता है, ठीक है। एंड हाँ उस इंग्लिश को भी आप प्रैक्टिस बहुत सारे सोर्सेज से कर सकते हो, या तो आप निमिषा मैम की जो चैनल है उसी से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जो मॉक टेस्ट आते हैं, मॉक टेस्ट में ऐसे बहुत सारे आपकी पुराना मॉक्स की जो क्वेश्चन है इंग्लिश के वो सॉल्व करो, ठीक है। तो इससे आपकी इंग्लिश हो जाएगा। आरआरबी में इंग्लिश इजी आते हैं, उतना टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी एग्जाम्स के कंपैरेटिव में आरआरबी के जो मेंस हैं उसमें इंग्लिश इजी आते हैं। इसके बाद आते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस कब से करना चाहिए, तो आपको मैं बता देती हूँ कि आपको अप्रैल से जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहिए। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगर आपकी सितंबर में एग्जाम होते हैं तो सितंबर पर, तो आपको अगस्त तक करना है। और अगर आपके अक्टूबर में एग्जाम होते हैं तो सितंबर तक करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रैल से स्टार्ट कर देना चाहिए। डेली बेसिस पे जनरल अवेयरनेस करना चाहिए, क्योंकि आरआरबी में जो क्वेश्चन जनरल पूछते हैं बेसिकली वो प्रीवियस मंथ से ज़्यादा पूछते हैं, ना कि करंट मंथ से। तो आपको अप्रैल से करना चाहिए। आप 5 मंथ्स कर जाओ, जो 5 मंथ्स करो अच्छे से, जो कि मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। आपको एटलीस्ट 10+ मार्क्स तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं कि सोर्सेज, जनरल अवेयरनेस के सारे सोर्सेज मैंने बोल दिया है कि आप इधर आप स्मार्ट कीडे की जो मॉक ड्रिल पीडीएफ आता है उससे करो, या फिर आप स्टडी आईक्यू में जो गौरव गर्ग सर है, गौरव गर्ग सर की डेली वीडियो से पढ़ो, उसको नोट डाउन करो, उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करो, वीकेंड पे रिवीजन करो। या फिर अगर किसी ने फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो अभिजीत मिश्रा सर की जो डेली वीडियोज़ आते हैं वो वीडियो से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से आपकी करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन को अप्रैल से डेली बेसिस पे कंटिन्यू करो। इसके बाद आते हैं कि कंप्यूटर अवेयरनेस। देखो कंप्यूटर अवेयरनेस भी सेम है, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। बट हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप मई जून से करोगे तब भी आप कर सकते हो। मैंने सारे सोर्सेज कंप्यूटर में किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या क्या है, मैंने ईच एंड एवरीथिंग मैंने कंप्यूटर की डिस्कस कर दिया है, आप वीडियोस में देख सकते हो। अरोड़ा एजुकेटर चैनल की जो सर है उससे आप कर सकते हो, उसमें 89 प्लेलिस्ट है वीडियोज़ की, वो आप देख सकते हो, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। उसके साथ एमसीक्यू की सेट्स, ठीक है। इससे आप कंप्यूटर को करो। ओब्वियसली 3 to 4 मंथ्स पहले ही आपको कंप्यूटर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बहुत इजी आते हैं। आरआरबी पीओ में स्पेसिफिकली कंप्यूटर के क्वेश्चन टफ आते हैं, आरआरबी क्लार्क में बहुत इजी आते हैं, तो आप आराम से कर लोगे। बट हाँ आरआरबी पीओ में थोड़ा सा टफ लेवल आते हैं, तो आपको पहले से पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद हम आते हैं कि जो मॉक टेस्ट देना है वो कब से देना है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस, कब से क्या देना है। तो देखो जब आपकी 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आपको सिलेबस टारगेट रखना है कि 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो जनवरी फरवरी मार्च, मैं मान लेती हूँ कि मार्च अप्रैल तक आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बोथ फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। उसके बाद से आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक ना आप ऑनलाइन में प्रैक्टिस करोगे, आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, तब तक एग्जाम में स्पीड कॉन्फिडेंस कुछ नहीं आएगा। तो तब से अप्रैल से आप आपकी आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हो। पहले आप वीक में 2 मॉक टेस्ट दो प्रीलिम्स का, एंड मतलब अप्रैल महीने से आप वीक में 2 मॉक टेस्ट देना, वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। एंड जब आपकी एग्ज़ाम आ जाएगा तब आप एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले से डेली बेसिस पे 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना, ठीक है, जो कि ठीक ठाक है। उसके बाद आते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना चाहिए प्रीलिम्स का। गाइडली सबसे ज़्यादा, मतलब गाइडली स्मार्ट कीडा, ऑलीवुड एंड प्रैक्टिस मॉक। मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगते हैं वो गाइडली का सोर्सेज अच्छा लगते हैं, क्योंकि एक तो उनका क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, प्लस उनके इंटरफेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं कि मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो देखो मैंने पहले ऐसा करती थी कि प्रीलिम्स में जो मॉक टेस्ट में मेरा स्ट्रेटेजी था वो था कि जो मेरा
स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको मैं पहले करूँगी, बट मैंने कम से कम टाइम में करूँगी। कम से कम टाइम में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी। मेरे लिए ऐसा था कि मैंने 20 मिनट्स में टारगेट करती थी कि मेरे को 35 क्वेश्चन क्वांट में करना है पहले, उसके बाद जो टाइम है उसमें मैं जाके 40 क्वेश्चन रीजनिंग का बनाऊंगी। इस तरह से मेरा अटैम्प्ट हमेशा 65 प्लस होते थे। अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, आप 20 मिनट्स पहले दो, आप रीजनिंग का 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद जो नेक्स्ट 25 मिनट्स आएगा उसमें आप क्वांट की 35 क्वेश्चंस बना लो, जो कि आपकी तो ऐसे ही 65 अटैम्प्ट हो जाएगा। तो 65 प्लस आरआरबी पीओ के लिए सफिशिएंट है क्लियर करने के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। और जो आरआरबी क्लार्क है उसका क्वेश्चन इजी होता है, तो आप आराम से उसमें ऐसा कर सकते हो कि आपकी 20 मिनट्स में आपकी आराम से वहाँ पे 38-40 क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन से लेवल बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि मेंस का मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए। तो देखो, पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी जब आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके आप वीकेंड पे एक मॉक टेस्ट दो, वीकेंड में हो या फिर पूरे वीक में एक मॉक टेस्ट दो। स्मार्ट कीड़ा से दो, मेरे को स्मार्ट कीड़ा ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। मेंस के लिए स्मार्ट कीड़ा सबसे बेस्ट है, या फिर आप ऑलिव बोर्ड से दे सकते हो। ठीक है, आप वीक में एक मेंस का मॉक टेस्ट दो, जब आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसको पूरा एनालिसिस करो, मतलब जो मॉक टेस्ट दोगे ना उसको पूरा एनालिसिस करो, उसके साथ सॉल्यूशन करो। जो क्वेश्चन सबसे बनेगा वो तो ठीक है, नहीं बनेगा तो उसको देखो, अगर उस पर भी नहीं क्लियर होते तो यूट्यूब में जाके सर्च करो, उस तरह की क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड फिर से उसको नोट डाउन करो एंड प्रैक्टिस करते रहो। जब आपकी प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद आपको मेंस की वीक में 3 मॉक टेस्ट देना चाहिए, मतलब एक दिन के गैप में, एंड बस दैट्स इट। आपको मेंस में इतना ही करना है। और अब तो मैंने बोल दिया है कि आपको अप्रैल से ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, एंड उसके साथ आपको कंप्यूटर भी पढ़ना चाहिए, एंड इस तरह से ही हो जाएगा। क्वांट एंड रीजनिंग के लिए मेंस में आपको बेसिकली मॉक टेस्ट ही देना चाहिए, उससे ज़्यादा सोर्सेज की नीड नहीं होते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा सोर्सेज अच्छा भी नहीं होते हैं। मेंस के लिए बेस्ट सोर्सेज सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही होते हैं। तो इतना ही, एंड ठीक है, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगी मैंने। एंड अभी आप इतना प्रिपरेशन करो, इसके बाद जब मेंस आएगा तब मैं मेंस का सारे स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगी कि किस तरह से कब क्या पढ़ना चाहिए, एंड मैं बाद में एक टू डू लिस्ट भी शेयर कर दूंगी कि कैसे पढ़ना चाहिए। सो बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।